1923 का ज़माना है। मनोड़ा में एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, और उसका हेडमास्टर एक चिट्ठी चलाता है कि जनाब उनको एक्स्ट्रा उर्दू की क्लास चलाने की इजाज़त दी जाए। तो वो चिट्ठी जब कलकत्ते पहुंचती है तो वहाँ से इंक्वायरी होती है कि जनाब बताएं कि पहले आप कौन सी ज़ुबानें पढ़ा रहे हैं, जो आप एक नई ज़ुबान को शुरू करना चाहते हैं। नंबर 2, आपके पास कितने ऐसे तालिब इल्म होंगे जिनको पढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा रकम की ज़रूरत पड़ी है। तो यहाँ से चिट्ठी गई कि जनाब हम गुजराती, सिंधी, मराठी, बलोची ऑलरेडी बच्चों को पढ़ाते हैं, और अब हमारे पास तकरीबन 20 बच्चे ऐसे आ गए हैं जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू है, और हमें उसके लिए उर्दू क्लास शुरू करनी है। उसके लिए उन्होंने 240 रुपये सालाना का बजट मांगा। अब आप देखिए कि ये वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन पर सरकार की तरफ से अगर तवज्जो दी जाए तो वो ज़ुबानें बच जाती हैं। इस वक्त हमारे पाकिस्तान में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जो गुजराती पढ़ाता हो। पहले पाकिस्तान में 4 गुजराती अखबारें छपती थीं, आज एक भी नहीं छपती, और कोई बच्चा गुजराती पढ़ ही नहीं सकता। बोल सकते हैं, घरों में बोलते हैं। तो ये कैसे नुकसान हुआ, क्यों हुआ, इसको किस तरह से हम बच सकते थे। एक महकमा तालीम है, उसको चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। 5 जमात तक जब बच्चे पढ़ते हैं तो ये उनके इल्म हासिल करने का नहीं, इल्म के ज़राए हासिल करने का वक्त होता है कि आप कैसे इल्म हासिल करेंगे। जब बच्चा मादरी ज़ुबान में बोलेगा और मादरी ज़ुबान में पढ़ेगा तो वो फ़ौरन जैसे माँ के साथ बिला तकल्लुफ़, बिला तामुल बोलता है, वो उसी तरह से अपने स्कूल में बिला तामुल, बिला तकल्लुफ़ बोलेगा, और अच्छे शागिर्दों में उसका शुमार होगा। और ये वक्त है कि जब आप कम्युनिकेशन के बुनियादी औज़ार जो हैं हासिल करते हैं, बोलना चालना सीखते हैं, अपनी बात कहना सीखते हैं। तो जब तक आप अपनी बात घर से बाहर निकल कर नहीं कह सकते, एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी में नहीं कह सकते, तो फिर वो तालीम क्या होगी, फिर वो एक्सप्रेशन कहाँ आएगा। आवाज़ तो हमारी फिर कुचली जाती है। बेशक हम बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूल में डाल देते हैं, हम जल्दी करते हैं, केजी में, नर्सरी में अंग्रेज़ी, उससे क्या फ़ायदा है। अंग्रेज़ी तो उसने सीखनी है, वो अल्टीमेटली सीखता है, और जब वो सीखता है वो दुनिया में अपना नाम भी पैदा करता है। वो जिस ज़ुबान में चाहे वो आगे बढ़ सकता है। पहले बुनियादी ज़रूरत ये है कि उसकी झिझक को तोड़ा जाए और उसकी कम्युनिकेशन को डेवलप किया जाए। तो उसके लिए दुनिया भर में ये उसूल तयशुदा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस उसूल को माना है और इसका प्रचार किया है, और उसके लिए यही बातें रिकमेंडेशंस में आई हैं कि मदर टंग जो है वो बच्चे का हक है जो उसको मिलना चाहिए।